एक बेटे ने अपने पिताजी से विनती पूर्वक पूछा कि पिताजी, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि त्रेता युद्ध में भगवान श्री राम पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया था और वो पूजे जाते हैं। फिर द्वापर युग में भक्त प्रहलाद जी पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने पिताजी का आज्ञा नहीं माननी थी, हैं, वो भी पूजे जाते हैं। तो मेरे को पूज्य पिताजी ये बताइए, अब मैं आपकी आज्ञा मानूं कि ना मानूं? तो पिताजी ने बड़े सोच समझ के बहुत अच्छे तर्क से बेटे को जवाब दिया। बोले, बेटा, ये कलयुग चल रहा है, इसमें यही बेहतर होगा कि तुम और मैं आपकी मम्मी श्री का कहना माने, वरना हम दोनों ही पूजे जाएंगे। हाँ। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है इसकी नाक मुझ पे गई है, पापा कहते हैं इसकी आँख मुझ पे गई है, चाचा कहते हैं मेरे इसके बाल मुझ पे गए हैं, मामा कहते हैं इसकी स्माइल मुझ पे गई है, बुआ कहती है इसके गाल मुझ पे गए हैं। और वही लड़का जब बड़ा होके किसी लड़की को छेड़ देता है तो फिर सब मिलके कहते हैं पता नहीं हरामखोर किस पे गया है। एक कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद जज सामने किसान जो सामने जिस पे मुकदमा चल रहा था उसको बधाई दी कि बाबा जी आप केस जीत गए हैं। तो किसान जी बोले, भगवान आपको इतनी तरक्की दे कि आप दरोगा बन जाए। तो वकील साहब खड़े थे पास में, वकील साहब बोले, अरे किसान जी, जज साहब तो दरोगा जैसे भी ऊपर होते हैं। कह रहा यही तो मैं समझा रहा हूँ। अरे इन्होंने मुकदमा जिताने में मेरे को 10 साल लगा दिए और मेरे को भिखारी बना दिया और कहीं का नहीं छोड़ा, जबकि दरोगा जी शुरू में कह रहे थे मेरे को 2-4 हज़ार रुपये दे दो, मैं केस को रफा दफा कर दूंगा। हाँ? एक पति पत्नी सब्जी मंडी में सब्जी लेने गए, तो जब सब्जी ले रहे थे और उनकी पत्नी सब्जियां थैले में रख रही थी, तो सब्जी वाला सब देख रहा था। तो सब्जी वाले ने साहब को बोला, साहब लगता है आपकी जो मैडम है बहुत पढ़ी लिखी है। कह रहा हाँ, लेकिन तुमने कैसे पहचाना? कह रहा मैंने ऐसे पहचाना क्योंकि वो टमाटर सबसे नीचे और उसके ऊपर कद्दू रख रही थी। भाइयों, ये हमारा भारत देश है, इसमें जो लोग हैं ना, ये कह देते हैं कहना तो नहीं चाहिए, बस इतना कह के ही बहुत कुछ कह देते हैं। देखिए, अगर आप गलती करके सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप ऑफिस में हैं, और अगर आप बिना कुछ गलती करे सुन रहे हैं तो समझो आप अपने घर में हो। समझ गए ना? हाँ।